मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है अनन्या लेडीज टेलर में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये फैब्रिक दिखा रही। मैं कल गई थी मार्केट तो वहाँ से लाई। तो ये फैब्रिक बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी अच्छा लग रहा है और प्रिंट बहुत अच्छा है। तो ये कुछ सैटून के जैसे कपड़े हैं बट बहुत ही प्यारा कपड़ा है। मैं पहली बार इस तरह से कपड़े देखी तो मैं ले ली। तो इसका मैं बनाऊंगी गाउन, तो आप सबको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है किस तरह से मैं गाउन बनाऊंगी। और मैं कुछ इस तरह से लेस लाई हूँ व्हाइट कलर, क्योंकि ये भी लेस इस समय खूब वायरल। बनाने के लिए मैं आप सबको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अब हम चलते हैं कटिंग करते हैं। तो ये मेरा अस्तर है और फैब्रिक हमने 2.5 मीटर लिया हुआ है और ये है हमारा अस्तर। तो मैंने अस्तर को धुलकर प्रेस कर लिया है। ये मेरा 2 फोल्ड है और इस तरह से हमने प्रेस करके रख लिया है। तो इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें ऊपर का नाप लेना है 40 इंच। और अब यहाँ से हमें शोल्डर लगा लेना है। शोल्डर हमने 5 इंच लिया है और यहाँ पर आर्मोल 6 इंच लिया है। और यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना, हमने 8 इंच रखा है और यहाँ पर 7 इंच। कमर का नाप हमने 7 रखा। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमें मार्जिन रख लेना है। तो ये वाला हमारा कटिंग होगा और यहाँ पे थोड़ा सा हमें राउंड कर लेना। अब इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो यह हमारा कटिंग हो चुका है ऊपर का हिस्सा। अब हमें कपड़े पर रख कर कट कर लेना है। इस तरह से हमें 4 फोल्ड कपड़े भी कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड करके अस्तर जो मैंने कट किया हुआ है उसे कट कर लेना है। इस तरह से रखने के बाद हमें बराबर रखते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ मेरा कट चुका है ऊपर का हिस्सा। अब हमें नीचे का घेर कट करना है। घेर को हमें इस तरह से रख लेना है, 4 फोल्ड में रख लेना है। और यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने कट किया हुआ है यहाँ से लगाना है इंची टेप और रख लेना है पूरी लंबाई। तो पूरी लेंथ हमें रखनी है गाउन की 15 इंच। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और ये पूरा वैसे ही पूरे कपड़े हैं 15 इंच का। तो अब मेरा दोनों पार्ट कट चुका है। अब हमें किस तरह से सिलना है ये हमें देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से ऊपर के साइड छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से हमें बनाने हैं। तो पहले मैं ऊपर का हिस्सा रेडी करूँगी। तो यहाँ पर ये चलते हैं, हम पहले इसके कच्चा कर लेते हैं। इस तरह से हमें दोनों पार्ट पकड़ते हुए कच्चा कर लेना है। हमें गले का शेप देना है। तो वी गले हमें काटना है। 2 इंच मैंने यहाँ से लिया, गहराई हमें 6 इंच लेना है। इस तरह से हम इंची टेप रख के खिंचाव कर लेना है। फिर हमें कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने वी कट कर लिया है, फिर हमें ये कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद हमें बीच का हिस्सा निकाल देना है। तो ये मेरा वी नेक कट कर रेडी हो गया है। आप सीधे तरफ हम अब पलट लेते हैं और एक सिलाई इस पर लगा ले देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर रेडी कर ली। ये मुझे लेस इस पर रख कर लगाना है। तो यहाँ पर पहले मैं ऐसे रख कर एक निशान लगा लेती हूँ चौक से। फिर इसको पकड़ कर पलट कर पीछे के साइड हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं ये सिलाई लगा ली तो हमारा वी नेक बिल्कुल अच्छे से बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बारीक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर जो कोना मेरा बना है तो यहाँ पर पकड़ना है हमें और इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये वी नेक मेरा बन गया है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा कट लगा लेना है अस्तर को, लेस को। फिर ये देखिए वी नेक बन के रेडी हो जाएगा। मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ और ये लेस एक पतला लेस हमें यहाँ पर सीधी लाइन से लगानी है। तो इस तरह से मैंने लेस दोनों पार्ट में लगा लिया तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बैक साइड मैंने यहाँ पर इस तरह से रख लिया और छोटा गला हमें बैक साइड में लगाना है। तो यहाँ पर निशान मैंने लगा लिया है। अब हमें इस पर कट लगाकर इस तरह से गले रेडी करने हैं। तो अस्तर वाले हम कपड़े लेंगे और अरेबी से मैंने कट किया हुआ इस पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कट लगा ली और फिर बैक दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इस तरह से अंदर के साइड कर लेना है और ये मुझे अब आर्मोल साइड बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग पतली पाइपिंग बना ली हूँ और इस तरह रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये आर्मोल साइड हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया और कट मार के फिर दूसरी तरफ फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेते हैं।
तो दोनों आर्म होल हमें इसी तरह से रेडी करनी है। और यहाँ पर देखिए इस साइड का मेरा आर्म होल रेडी हो गया, दूसरे साइड में इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो ऊपर का पार्ट मेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब नीचे वाला हमें इस तरह से रखना है और छोटे छोटे हमें प्लेट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रख के प्लेट लगाने हैं। यहाँ पर मुझे पहले रिबन बनाना, तो 4 इंच का चौड़ा हमने पट्टी लिया है, लंबाई हमने 25 इंच और इस तरह से कोना हमें कट कर लेना और इस पर रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा लिया है, अब इसे हमें सीधे की तरफ पलट लेना है। तो इस तरह से मैंने ये 2 पट्टियाँ रिबन तैयार कर लिया है। अब हमें ये हमारा घेर है, घेर पे हम 2 सिलाई लगाएंगे। हमें कच्ची सिलाई लगानी है तो 2 सिलाई हमें लगा लेनी है। तो एक सिलाई मैंने लगा ली है, दूसरी सिलाई भी उससे ऊपर हमें लगाना है। इस तरह से हमें बड़ी सिलाई करके टक कर लेना है और यहाँ एंड तक हमने सिलाई लगा लिया है। अब एक धागा हमें पकड़कर खींच लेना है। तो इस तरह से हमें खींचते हुए पूरे एंड तक जाना है। इस तरह से दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा पकड़ के धागा खींचते जाना है। तो इस तरह से हमारी चून बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर ये हमें घेर लगाने में बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया है, तो इस पर रखकर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमें बराबर करते जाना है, प्लेट हमारा बराबर आना चाहिए। तो ये मैंने एक हिस्से में लगा लिया, दूसरा हिस्सा हमें इसी तरह से रेडी करना था। तो मैंने दोनों पार्ट में ये सिलाई चून लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें इस तरह से बनाने के बाद हमें ये फिटिंग नाप लेना है। तो हमारा जो फिटिंग नाप है वो रखते हुए सिलाई लगा लेना और घेर के नीचे हमें छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे में इसी तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हमें नीचे साइड भी लेस लगा लेनी है पूरे घेर में। तो इस तरह से हम रखकर पूरे घेर में चलते हैं, लेस लगा लेते हैं। तो आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये कैसा लगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर मैं छोटा सा ये बच्चे के लिए क्लिप बना दूंगी। तो यहाँ मैंने 3 कपड़े लिए हैं, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े मैंने ये कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ बीच से कट कर लूँगी। बीच से कट करने के बाद हमें पलटी कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमने कट करने के बाद हमें सीधे की तरफ पलट लेना है। तो तीनों पार्ट को हमने पलट लिया है। अब एक के ऊपर इस तरह से हमें रखना है बीच में और बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर बीचों बीच हमने एक सिलाई लगा लिया और सुई से हमें इस तरह से छोटा छोटा टक करते हुए बीच में और इस तरह से बना लेना है। इस तरह से धागा खींच के राउंड में हमें करके इस तरह से पकड़ते हुए बांध लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये बांधने के बाद ये वाला कपड़ा भी लगा दिया और क्लिप एक लगा दिया। तो ये बहुत ही अच्छा क्लिप बन गया कपड़े का सेट का। तो आप सबको कौन सा फ्रॉक में पार्ट अच्छा लगा वो बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये गाउन बनकर रेडी हो गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप सबको अगर ये गाउन अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा ये गाउन है, कपड़ा फैब्रिक इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है।